थैंक यू नित्यम। ये रहा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट. It is done by sourcing various components from vendor and assembling the machine at site. The details of the various events are 17th September को purchase order with an advance of 50,000 is received for the machine worth 12 lakh and entry duly made in the seller's books of accounts. तो ये 50,000 एडवांस से गुड्स से रिलेटेड है, इग्नोर्ड। आगे 20th October the machine is assembled, tested at site, accepted by the buyer. ठीक है, इनवॉइस रेज हुआ है 23rd को, 4th नवंबर को बैलेंस पेमेंट हुआ है। सर मेरे को ना एक आदत डालो, पेमेंट की डेट गुड्स के केस में इररिलेवेंट है, फाड़ में जाए, कोई मतलब ही नहीं है सर। जिस दिन मशीन असेंबल हो गई उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, और जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। आपको ना ये मजाक लगता है, पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना सर, और बड़े क्वेश्चन में अगर आपने ये सब चीजें नई ढंग से समझी ना, टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा नहीं सर, बहुत गलतियां करके आओगे। क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, जीएसटी का केस सिनेरियोस अभी नया इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया मई, सितंबर और जनवरी के लिए, उसमें ना लास्ट के 3 क्वेश्चन करना, तीनों इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। अगर आपका डेट सही नहीं है ना टाइम ऑफ सप्लाई का, चैलेंज है इंटरेस्ट निकाल के दिखा दो, नहीं निकलेगा इंटरेस्ट। क्योंकि अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपको ढंग से नहीं पता है किस मंथ में फॉल कर रहा है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। अभी तो चलो ठीक है, हम सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई का पार्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा टिपिकलिटीज नहीं है, बट सर वहां ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। अगर वो आगे तो जन्नत है, फिर तो दिमाग ही मत लगाना। बट अगर पूरे बड़े क्वेश्चन का पार्ट हुआ तो आपको समझना होगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि सर इसमें इंटरेस्ट है। आपको सोचना होगा सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब फॉल कर सकता है, अरे सर ये कब टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है और कब ये पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट की बात आएगी सर, इंटरेस्ट की बात आएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये तो क्लियर है ना, टाइम ऑफ सप्लाई 20 अक्टूबर है, क्रिस्टल क्लियर होगा। अब मान लो 20 अक्टूबर, इसका पेमेंट कब करना है सर? नवंबर 20 को इसको पेमेंट करना है सर। जीएसटीआर 3 भी आपको एग्जाम में क्या देखा पता है? उस आदमी ने दिसंबर 19 को पेमेंट किया है। वो बोलेगा ही नहीं कि इंटरेस्ट सोचना है, आपके दिमाग में चलना चाहिए सर इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर बीच में आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंटरेस्ट आएगा सर। आ रही बात समझ? ये तो सिंपल था। अगला देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट, द सप्लाई इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल से एक साल है सर। मंथली पेमेंट आर टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में, गुड्स के केस में हमने क्या बोला था सर? जब तक सक्सेसिव स्टेटमेंट हो या सक्सेसिव पेमेंट हो, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए सर। तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डेट्स दी हुई है सर, स्टेटमेंट्स की डेट नहीं दी है, तो सर ये पेमेंट की डेट में ही क्या इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? यस, इस दिन इनवॉइस इशू हुआ, यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है, क्योंकि मेरे को पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं होता सर, प्लीज याद रखना, गुड्स का केस है, पेमेंट की डेट से मेरे को कोई मतलब नहीं है सर। आगे बढ़ू, नेक्स्ट ये रहा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो मे 4 supplier invoices goods taxable on reverse charge basis to Bridge and Company 30 days from the date of issue of invoices lapse on June 4। तो 4th जून को तो डीम्ड टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है, क्योंकि 30 डेज देते हैं हम, 31st डे तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर, इस दिन ये गुड्स रिसीव किया है, इस दिन ये पेमेंट किया है सर। तो 4th 12th 30, यही मेरे ख्याल से शायद तू भेजा था क्या मेरे को कि बुक में सर ये मिस्टेक है करके, या सॉरी एमसीक्यू में मिस्टेक थी वो क्वेश्चन में। हाँ भेजा था, ये मेरे को भेजा था। तीनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, तीनों में व्हिचएवर इज अर्लियर कौन सी डेट आ जाएगी? 12th। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो मे 4 सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी, 30 डेज कब लैप्स हो रहा है? 3rd जून। तो 4th जून को तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर। 4th जून, 12th जून, 3rd जुलाई, तीनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। अर्लियर डेट कौन सी होगी सर? 4th जून। 4th जून मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर, ठीक है। देखो अगर आपको प्रोविजन याद हो टाइम ऑफ सप्लाई का, तो बहुत स्पीड से बनता ही है।
अगर प्रोविजन याद ना हो तो फिर दिक्कत है, बार बार चेक करना पड़ता है। प्रोविजन याद होना जरूरी है सर इसमें। नित्यम पेन नंबर बताएगा क्या भाई? चलो अगला देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 6th May बुकिंग ऑफ द कन्वेंशनल हॉल, सम एग्रीड 15,000। अच्छा, सर्विस है, एडवांस ऑफ 3,000 वाज रिसीव्ड। सर सर्विसेज के केस में क्या एडवांस की डेट रिलेवेंट होती है? यस। गुड्स के केस में नहीं होती, सर्विसेज में तो है सर। तो पहला तो 3,000 के लिए 6 में टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। 15 सितंबर को कन्वेंशनल हॉल में वो फंक्शन हुआ। 27 ऑफ अक्टूबर को हमने इनवॉइस इशू किया। तो सर क्या इनवॉइस हमने 30 डेज के अंदर इशू किया? नहीं, लेट है ना सर। 30 डेज काउंट करोगे तो वो 15 अक्टूबर तक जाएगा। ये तो सर आप 30 डेज बाद इनवॉइस इशू कर रहे हो। तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है सर? 15 सितंबर। पेमेंट कब है सर? 3 नवंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 15 सितंबर। समझ आया? नेक्स्ट, investigation shows that the ABC and company carried out services of cleaning and repair of tanks in an apartment complex, for which the apartment owner association showed an interest in cash on 4th April to them against work of this description. The date of the invoice was not clear for the record of the ABC and company, and ABC company has not issued invoice or entered the payment in the books of accounts. अब क्या करें? एक ही तो डेट है सर, एक ही डेट है। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, वही तो लेंगे सर। एनी अदर केस है सर, क्योंकि अपन को पता ही नहीं चल रहा है कुछ, फॉरवर्ड रिवर्स कुछ कहाँ पता चल रहा है सर। ठीक है, तो ये 4th अप्रैल ही हमारा क्या हो जाएगा सर? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगला देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एज्यूम दैट सर्विसेज बीइंग सप्लाइड इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज है तो कहानी क्या थी सर? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो सर इनवॉइस कब इशू किया सर? 4th मई को। इससे हम 60 डेज काउंट कर लेंगे, तो 61st डे हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? चार की तीन, हाँ 61st डे चाहिए मेरे को। 4th जुलाई आ रहा है, 4th जुलाई और 27th अगस्त दोनों में विच एवर इज अर्लियर। 4th जुलाई। आ रही बात समझ? अच्छा पता है, चलो इस क्वेश्चन में ऐसा तो दिया नहीं है। ठीक है, जुलाई का पेमेंट कब तक होना चाहिए है? 20 अगस्त को पेमेंट हो जाना चाहिए। पेमेंट कब किया? 21। क्या एक दिन का इंटरेस्ट आएगा? 20 अगस्त को मेरे को पेमेंट कर देना चाहिए था। मेरी जिम्मेदारी 20 की थी, मैं 20 को नहीं किया, 21 को किया। एक दिन लेट हो गया ना पेमेंट का। नहीं समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन में चलो हमसे इंटरेस्ट पूछा नहीं है। अगर बड़े क्वेश्चन में दे दिया तो आपका दिमाग तो ऐसे चलना चाहिए, सर इसका पेमेंट इस दिन हो जाना चाहिए था, इस दिन की है सर, इंटरेस्ट आने वाला है बीच में। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि मैं इंटरेस्ट को इग्नोर करने बोल रहा हूँ, वो जब तक ये ना बोले आपको इंटरेस्ट ध्यान रखना है सर। ठीक है, अगला, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। पढ़ आकांक्षा तो पढ़ नहीं रही है, नहीं पढ़ रही है। Determine the time of supply from the given information. May 4, a German company issues email informing its associated enterprise ABC Limited of the cost of the technical services provided to it, which was recorded in ABC's book on 1st May. ठीक है, ABC transferred the amount to the account of the German company on 2nd July. Associated enterprise के केस में हम क्या बोले थे? Date of entry in the books of account of the recipient. Recipient कौन है? एबीसी है कि जर्मन कंपनी है? एबीसी है। तो जिस दिन एबीसी की बुक्स में एंट्री हुआ उस दिन मेरे को मतलब है सर। और एबीसी की बुक्स में कब एंट्री हुआ? फर्स्ट में, फर्स्ट में, फर्स्ट में और 2nd जुलाई दोनों में whichever is earlier। ठीक है, एग्जाम में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में पहले ये पता करना रिसिपिएंट कौन है।
नहीं तो बैंड बजा दोगे। सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं सर। आओ ये देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। चलो भाई रिवर्स चार्ज फटाफट बताते रहना, मजा आएगा सर। गुड्स का केस है, रिवर्स चार्ज का केस है। सिंपल, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब 31st डे देख लेना सर, प्लस डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में विच एवर इज अर्लियर। रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है, इनवॉइस की डेट दी हुई है। आप 31st डे कौन सा है पहले ये बता दो। फिर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। बोलो 31st डे कौन सा है? 30 जुलाई। टाइम ऑफ सप्लाई समझ आ रहा है ना सर? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों में विचएवर इज अर्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 31st डे सेम है। टाइम ऑफ सप्लाई फिर एक क्वेश्चन है, एडवांस पेमेंट है। लू नहीं लू? सोच लो। बताओ भाई। चाहो तो जाके प्रोविजन देख लो, चाहो तो जाके देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग 25 जुलाई, सॉरी 25 जून, और कितने लोग 1 जुलाई? हाँ 1 जुलाई, कितने लोग 1 जुलाई, कितने लोग 25 जून, और देखते हैं। 4 करके इसको लिखो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग को कंफ्यूजन था, नोटा में चल रहे थे नालायकों। लिखो उसको स्टार करके, कि एडवांस की डेट, एडवांस पेमेंट की डेट फॉरवर्ड चार्ज के केस में इररिलेवेंट होती है। एडवांस पेमेंट की डेट फॉरवर्ड चार्ज के केस में इररिलेवेंट होती है। चाहो तो ब्रैकेट पे लिख लेना, सिर्फ इसी केस में होती है, बाकी सब केस में वो रिलेवेंट है। इट्स इररिलेवेंट ओनली इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, इन अदर केसेस इट्स रिलेवेंट। हमें ध्यान देना होता है सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। तो 25 जून क्लियर। नेक्स्ट 31st डे बताओ। आउच, ये भी तो सेम ही है। टाइम ऑफ सप्लाई बताओ। 30 जून और 1 जुलाई। समझ आ रहा है ना सर? क्योंकि 2 बार पेमेंट किया, एक बार पार्ट पेमेंट, फिर एक बार बाद में पेमेंट। नेक्स्ट 31st डे बताओ। 1 जुलाई की 2 जुलाई? 2 जुलाई। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पर 2 पेमेंट की डेट नहीं है सर, ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट। इन दोनों में डेट में विचएवर इज अर्लियर 28 होता है। यहाँ पर 28 है, उसके बाद बताओ मेरे को आंसर। 28 जून। नेक्स्ट, ये तो ऊपर वाली सेम डेट रहेगी सर, 30 जुलाई। आंसर बोलो। 26 जून। नेक्स्ट ये भी सेम है, आंसर बोलो।
30 जुलाई। ये अच्छा मौका है, जितने चैप्टर्स मैं कराता हूँ ना रिवाइज, उतने चैप्टर मेरे साथ खत्म कर लिया करो, दोबारा पढ़ने की मेहनत नहीं बनती है सर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। फिर से रिवर्स चार्ज की बात है, बट इस बार सर्विस है। सर्विस है तो इनवॉइस से मुझे कितने दिन देखने हैं, तो 61st डे बताते जाओ और टाइम ऑफ सप्लाई बताते जाओ। पहले 61st डे कितना होगा, 29 जून से गिनो। ध्यान रख, अच्छे से रह बहन, अभी तो एग्जाम तक अपने को अच्छे से हेल्थ रखना है, एकदम अच्छे से ध्यान रख, अच्छा खा पी, बाहर इग्नोर कर जितना अवॉइड कर सकती है, ऑयली चीजें कम रख, और जितना नॉर्मल लेवल पे अच्छी चीजें हेल्दी चीजें खा सकती है वही खा, क्योंकि थोड़ी भी हेल्थ डिस्टर्ब होगी ना तो बहुत दिक्कत होगा पढ़ने में। आराम से जाना सर। 29 जून बताइए सर, 61st डे क्या, सॉरी 29th, 29 अगस्त। टाइम ऑफ सप्लाई ये भी 29 जुलाई 6 से। इसका बताओ पहले, सॉरी 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 29 अगस्त, यहाँ पर बताओ। अच्छा, दो पेमेंट की डेट है, 30 जून और 29 अगस्त। ठीक है, इसका बताओ 61st डे। जुलाई और अगस्त दो ऐसे कंटिन्यूअस मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं। सितंबर 30, 1 अगस्त, अगस्त, हाँ 61st डे बताना है बहन। हाँ ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई 1 अगस्त, दोनों में भी 6 रिजल्ट होगा ना, ये वाली डेट और ये वाली डेट, दोनों में भी 6 रिजल्ट। इसमें भी 1 अगस्त है, फिर इसमें कौन सी डेट आएगी, 28 जून। समझ आ रहा है ना, ये दोनों में पहले विच एवर इज अर्लियर होगा। अच्छा एक और बच गया था क्या, 29 जून वाला है, इसके लिए भी 29 अगस्त ही। बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 26 जून, पहले ये दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। देखो, कबीरा इंडस्ट्री एंगेज इन द सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर road transport of a consignment on 17 June, made an advance payment for the transport on the same date, that is 17 June. However, the consignment could not be sent immediately on the account of strike in a factory and instead was sent on 20 July. Invoice was received from the transporter on 22nd July. बताओ भाई, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, बताओ भाई। बताओ भाई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। दो बातें हैं सर, नहीं नहीं गुड्स का नहीं है, सर्विसेज ही है, सर्विसेज ही है। बात ये है, एक आप एग्जाम में इसको जीटीए बोल सकता है सर, अभी तो नहीं है ये जीटीए वाला, बट एग्जाम में जीटीए वाला बोल सकता है। अगर जीटीए वाला बोला ना तो ध्यान रखना सर, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, क्योंकि जीटीए में रिवर्स भी आता है। यहाँ तो सिंपल रोड ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट बोला है सर, यहाँ पर जीटीए वीटीए कुछ नहीं बोला है सर। जब तक नहीं बोलेगा खुद से जीटीए मत समझ लेना। आप कैसे समझ सकते हो जीटीए वाला है कि नहीं, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर भी तो हो सकता है सर। ठीक है, तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है सर, नॉर्मल सर्विसेज है, फॉरवर्ड चार्ज है, क्या होने वाला है सर।
एडवांस पेमेंट के लिए तो 17 जून है, उसके लिए तो दिक्कत ही नहीं है। एडवांस पेमेंट के लिए 17 जून। और कुछ पेमेंट के लिए और कोई डेट? और कुछ पेमेंट ही नहीं हुआ है सर, एक ही तो पेमेंट हुआ है सर 17 जून को। सर क्या यहाँ पर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है? नहीं नहीं नहीं, आप चेक कर लो, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है सर। हाँ 17 जून से। हाँ नहीं, 2 दिन कहाँ, 1 महीना लेट निकला सर। ठीक, आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबको? सर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ तो उस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट विच हैव रिजल्ट, यहाँ तो पेमेंट की डेट 17 जून ही है ना सर, तो इसलिए यही डेट है। एग्जाम में कोई डेट चेंज करके कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्लियर है? अगला, Raju Private Limited receives the order and advance payment of on 5th January for carrying out an architectural design job. It delivered the design on 23rd April. By oversight, no invoice is issued at the time and it is issued much later after the expiry of the prescribed period for the issue of invoice. What is the time of supply? सर सर्विस है, इनवॉइस तो इशू ही नहीं हुआ है सर। डिलीवरी 23rd को हो रही है सर, एडवांस पेमेंट की डेट है सर, एडवांस पेमेंट की डेट ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सर्विसेज के केस में अगर एडवांस पेमेंट है तो हम उसको कंसीडर करते हैं सर, तो हमारे लिए तो 5 जनवरी ही हो जाएगा कहानी, क्लियर? क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 कार्टून्स ऑफ सेरेमिक capacitors were dispatched on 2nd of August, but no invoice was raised and the transactions were not entered in the account. There was no evidence of the receipt of the payment. What is the time of supply of 150 cartoons for the purpose of payment of tax? क्या रहेगा time of supply? क्यों 2nd August? सर गुड्स मूवेबल है ना सर, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था सर। इनवॉइस तो इशू ही नहीं किया इस भाई ने, तो सर हम तो मान के चलेंगे ना सर 2nd अगस्त को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में? अगला, an order is placed on Ram and Company on 18th August for the supply of consignment of a customized shoes. Ram and Company get the consignment ready and inform the customer and issue the invoice on 2nd December. ठीक है, the customer collect the consignment from the premises of Ram and Company on 7th December and electronically transfer the payment on the same date. 7 तारीख को पेमेंट ट्रांसफर किया है, विच इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन 8 दिसंबर, तो 7th और 8 दोनों में विच एवर अर्लियर पेमेंट की डेट हो गई सर। बट सर गुड्स का केस है, अरे गुड्स का केस है ना, तो पेमेंट का मैं क्या करूं, फॉरवर्ड है, ये तो रिवर्स तो है भी नहीं सर, तो फॉरवर्ड चार्ज है, तो किस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था? नहीं, 18 अगस्त को क्यों? 18 अगस्त को तो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था सर? 7th ऑफ दिसंबर को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था सर। इनवॉइस किस दिन इशू किया? 2nd दिसंबर को। अच्छा इंसान है सर, तो पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा सर? 2nd दिसंबर। क्लियर हुआ ये सर? बहुत प्यारा पॉइंट है ये। ऑर्डर प्लेस से मेरे को कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर कब प्लेस हुआ इससे मतलब नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आज आपको आसान लग रही है बात, एग्जाम वाले दिन ना ऑर्डर प्लेस वाले डेट को भी आप कंसीडर कर लोगे। ऑर्डर प्लेस हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ ना, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। रिमूवल कोई ऑर्डर कब दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब गुड्स रिमूव हो रहा है मेरे को उससे मतलब है, ध्यान रखना सर। आगे बढ़ सकता हूँ? अरे क्लियर हुआ? ठीक। Meal coupons are sold to company on 9th August for being distributed to the employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against the purchase of food item. The employee used them in various stores for the purchase of various edible items on different dates throughout the 6 month. Time of supply क्या होगा? Date of redemption. क्यों? स्पेसिफिक नहीं है सर, क्लियर नहीं है कि कूपन कहाँ यूज होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन होगा सर। अगला, अब फॉर्म ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट देखो ना तो सोचना रिवर्स चार्ज, क्योंकि एडवोकेट है रिवर्स चार्ज में। सर फॉर्म ऑफ एडवोकेट इशू इनवॉइस फॉर द सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17th Feb. The payment
is contested by ABC on the ground that on the account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The disputed drags on and finally payment is made on 3rd November. Identify the time of supply. Reverse charge, service का case. Date of payment or 61st day from the date of invoice. Invoice 17th Feb, 17th Feb से 61 days बताओ कब आ रहा है. फेब के 11 दिन 61st डे बता रहे हैं ना 19 हाँ 61st डे में ठीक है 19th अप्रैल और 3rd नवंबर दोनों में विच एवर इज अर्लियर. क्लियर हुआ सबको. अगला modern security company provides services of testing of electronic devices. In one of the case it tested a batch of device of 4th and 5th on 4th and 5th September, but could not trace invoice till 19 November because of some dispute about the condition of the return on devices on return. The payment was made in December. What is the method to fix the time of supply of services? क्या करें सर? इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए सर? 19 नवंबर. 19 नवंबर तक तो वो रेज ही नहीं किया, ये बताया. पेमेंट दिसंबर में हुआ है. इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था सर? सर 4 या 5 सितंबर ले लो, उससे 30 डेज आप ऐड कर लो सर. प्रोविजन ऑफ सर्विस से 30 डेज का टाइम पीरियड है, आपको इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था. सर इनवॉइस तो आपका दिख ही नहीं रहा कहीं. तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट, पेमेंट दिसंबर में, ये तो 4th और 5th सितंबर को आपने सर्विसेज दिए सर. तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 4th या 5th सितंबर. समझ आई बात? नेक्स्ट XYZ and company, a firm of chartered accountant, issued invoice for the services rendered to Mr. A on 7th September. Invoice 7th September का सर. Determine the time of supply in the following independent cases. देखो provision of services 1st September, payment was received on 28th September. बताओ time of supply. सर्विस का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है. चेक करो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं. अगर हुआ है तो फिर इनवॉइस पेमेंट चेक करो, और नहीं तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. बताओ टाइम ऑफ सप्लाई 1 अगस्त. सेकेंड केस में बताओ. पहले चेक कर लेना 30 डेज के अंदर हुआ है कि नहीं. 30 डेज हुआ है तो फिर सही है. इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इनवॉइस कब का है? 7 सितंबर. पेमेंट तो 28 की है. नेक्स्ट सॉरी 3rd अगस्त. नेक्स्ट ट्राई करो. सॉरी 7th सितंबर. ठीक है. अगला प्रणव एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड्स रिकवरी एजेंट सर्विसेज. सर रिकवरी कौन सी रिकवरी एजेंट सर्विसेज रिवर्स चार्ज में? बैंक वाली. वेरी गुड. बैंक वाली, वो कार वाली नहीं सर. तो फॉरवर्ड वो नॉर्मल. Recovery agent services to Neutrons Credit Limited of NBFCs and a registered supplier on 15 January. Provide care services recovery agent की 15 जनवरी को. Invoice 7th पे है सर. Reverse charge है, ध्यान रखिएगा सर. And the payment 18th April बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है सर 20. दोनों में whichever is earlier. पेमेंट की डेट तो 18 अप्रैल आ गई सर. आपको इनवॉइस से 61st डे बताओ सर.
गिनो गिनो दिन गिनो ना। रिवर्स चार्ज का केस है, सर्विस का केस है। 61st डे, सॉरी 9th अप्रैल, तो 9th अप्रैल 18th अप्रैल दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो 9th अप्रैल। सर बात ये भी तो है, कौन जीएसटी पे करेगा? पागल हो क्या? रिसिपिएंट पे करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म तो प्रोवाइड किए। नालायको, सर न्यूट्रॉन क्रेडिट लिमिटेड पे करेगा सर रिवर्स चार्ज में। एक बात अच्छी बताता हूं सर, मैंने आज तक आपको एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि रिकवरी एजेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। मैंने आज तक आपको ये नहीं बोला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी नहीं एग्जाम टाइम में कंफ्यूज रहोगे कि सर रिकवरी एजेंट तो पार्टनरशिप फॉर्म है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है। वहां पर सिर्फ ये लिखा था रिकवरी एजेंट, ये कहीं नहीं लिखा था इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इसलिए बता रहा हूँ, केस सिनेरियो में कंपनी थी रिकवरी एजेंट। कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, Mr. X supplied goods for 50,000 to its customer, Ms. Diana, on 1st January on the condition that the payment for the same will be made within a week. However, Ms. Diana made payment for the said goods on 2nd Feb and the thus paid an interest amounted to rupees 2,000. What is the time of supply with regard to the addition in the value by way of interest in lieu of the delayed payment of consideration? बताओ interest का time of supply क्या होगा? जिस दिन पेमेंट होगा, जिस दिन पेमेंट होगा। आ रही बात समझ? बेटा दिमाग, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? वैल्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पता है, याद है स्पेशल चार्जेस, इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब चीजों का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब इनका पेमेंट होता है सर, तभी इनका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। लास्ट क्वेश्चन, मनीष मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये तो बहुत ही इजी है यार। गुड्स वेयर सप्लाइड ऑन 3rd अक्टूबर, इनवॉइस 5th अक्टूबर, पेमेंट 9th अक्टूबर। बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? फॉरवर्ड चार्ज है सर। इस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, इस दिन हुआ, इस दिन पेमेंट, पेमेंट की डेट इररिलेवेंट, 3rd अक्टूबर। क्या ही सोच रहे थे। चल, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।